की जिम्मेदारी दी है। और आप ये मान के चलिए 2004 से लगातार राहुल गांधी जी संसद के अंदर हैं और कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है। यानी कि अभी तक राहुल गांधी जी की जो स्थिति थी वो ये थी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी के ऊपर एक एलओपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है, यानी कि अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आई है। और अब कांग्रेस पार्टी को वास्तव में ये पता चलेगा कि इनके अंदर कितना अध्ययन है, कितनी इनकी सोच है, कितनी इनकी दूरदर्शिता है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी राहुल गांधी जी बोलने के लिए उठते हैं, आपके सामने जिस तरीके का एक एलओपी के पास डेटा होना चाहिए, एलओपी के पास एक तर्क के साथ बात करने का एक वो तजुर्बा होना चाहिए। आज हमने अखिलेश जी को भी संसद के अंदर बोलते हुए देखा। तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने सरकार को, अखिलेश जी ने भी टाइट किया है। ऐसी बात नहीं है अखिलेश जी ने कोई सरकार की प्रशंसा की हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि अखिलेश जी का भाषण सुन करके कोई भी बुद्धिशील आदमी, कोई भी जो समझदार आदमी है, वो देख करके सोचने पे विचार करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ केवल और केवल जिसको कहते हैं कि एक र्यूमर फैलाना, या यूं कहें कि वही उनका, जिस तरीके से कह रहे पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाई थी, उसी तरीके का एक चक्रव्यूह था। छह लोगों ने उसकी, अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। उनको यही नहीं पता चक्रव्यूह होता क्या है, पद्मव्यूह क्या होता है, त्रिशूल व्यू क्या होता है, उनको यही नहीं पता। उनका पास यही अध्ययन नहीं है कि 7 महारथी थे, 13 अतिरथी थे, 17 रथी थे उस जो अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह कांड था। लेकिन वास्तविकता यही है कि बिना अध्ययन के कोई आदमी बोलता है तो वो एक एसेट्स की बजाय लायबिलिटी बन जाता है। और आज की तारीख में जिस तरीके से जो अब बात कर रहे हैं ये जातिगत जनगणना की, देखिए राहुल गांधी जी ये तो सवाल उठा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितने सचिव ओबीसी के हैं, कितने सचिव एससी के हैं, कितने एसटी के हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 4 सरकारें उनकी, चाहे तमिलनाडु की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, या जहां पे उनकी कोलिशन सरकार है, तमिलनाडु की सचिव वहां पे इन्होंने दे रखे हैं। पहले उनकी तो संख्या बताएं। और जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं अबुल जी, मुझे एक बात बताइए कि 2011 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार को जातिगत जनगणना का डेटा मिल गया। 2011 से लेकर 2000 तो सदन में उसको पटल क्यों नहीं किया? मुझे एक बात बताइए, उसको टेबल क्यों नहीं किया? उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होगी ना। और अभी भी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर पिछले लगभग समझ लीजिए 1.25 साल से जातिगत जनगणना का डेटा आकर के रिकॉर्ड रखा हुआ है, लेकिन ठीक अभी है तक प्रेम वहां कुमार पे जी, सदन क्या में सिर्फ पटल नहीं हुआ। राजनीति का यानी मामला कि है पर या उपदेश वाकई सगुन सामाजिक बहुतेरे। न्याय की कोशिश है राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की? देखिए अबुल जी, पूरे चुनाव में ये मुद्दा बना था और राजनीति भी बदली है। ये जो मुद्दा है इस हिसाब से, इस परिप्रेक्ष्य में है जब राहुल गांधी सवाल करते हैं कि हलवा बांटने वालों में कहाँ है वंचित तबका, कहाँ है। जब वो सवाल करते हैं कि 1% लोगों के पास 40% दौलत है, तो वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इस देश में कुछ वर्ग है जो सत्ता का आनंद उठा रहा है और इस परिस्थिति को बदलनी है। और इसका तरीका ये है कि एक एक्सरे हो कि कौन कहाँ खड़ा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जातीय जनगणना का सवाल उन्होंने उठाया है और इसका राजनीतिक रूप से लाभ भी मिला है, चाहे इंडिया गठबंधन को। यही बेचैनी का सबब है सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर ये नारा स्ट्रांग होता है, अगर ये बात मजबूती से सामने आती है, तो हिंदुत्व के नाम पर जो वो आज तक राजनीति करते आए हैं उस पर उनको इस नारे से लड़ने में असुविधा होगी, मुश्किल होगी। तो राजनीति यहीं पर है कि एक तरफ हिंदुत्व का नारा फेल हो रहा है, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का नारा मजबूत हो रहा है। और ये लड़ाई बहुत गंभीर लड़ाई है, पहले भी हुई थी और आज बहुत रोचक दौर में है। आप देख रहे हैं संसद में गाली गलौज की भाषा में बात की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इसको जब आपत्ति की गई, अखिलेश यादव ने आपत्ति की, तब सभापति भी मजबूर हुए ये कहने को कि हम इसको एक्सपंज कर देंगे। यानी ये मान लिया गया कि ये बात जो है राहुल गांधी को टारगेट करके कही गई। उसके जवाब में राहुल गांधी ने भी जो कहा आपने सुनाया कि वो माफी की अपेक्षा नहीं रखते हैं,
और जो भी उन्होंने बात कही सामने रखी, लेकिन मूल बात यह है कि ये गाली गलौज की भाषा पर क्यों उतर रहे, क्यों उस शब्द को एक्सपंज करना पड़ रहा है जो राहुल गांधी के लिए इंसल्टिंग लैंग्वेज है। तो इसका सीधा सा है कि राजनीतिक रूप से बहुत चोट लग रही है। चक्रव्यूह की थ्योरी जो राहुल गांधी ने रखी है, इस पर विवाद करें, विद्वान लोग की 6 लोग थे कि 7 लोग थे, लेकिन मूल रूप से जो बात उन्होंने कही कि चक्रव्यूह में घेर करके मारा जा रहा है देश के की महिलाओं को, वंचितों को, आदिवासियों को, उन्होंने एक थ्योरी रखी है और मारने वाले कौन लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। तो इस स्थिति को वो बदलना चाहते हैं, ये उनका थ्योरी है। इससे चोट लगना स्वाभाविक अनुजा है जी, सत्ताधारी पक्ष। क्या वाकई जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसका राजनीतिक रूप से फायदा मिला पिछले इन चुनाव में? और हमने देखा भी, भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आ गई और गठबंधन की सरकार अब है, एनडीए की सरकार है। पहले फुल फ्लेजेडली आपके पास मेजॉरिटी थी, तो नुकसान तो हुआ है, और यही वजह है कि बीजेपी को कुछ कहते नहीं बन रहा है जातीय जनगणना। अबुल जी, भाजपा जो है ना, वो सबका साथ और सबके विकास के लिए बात करती है। जिसको आप कह रहे हैं कि हमारे को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, तो ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग वहीं पर ही खड़े हैं। लेकिन आपके नेता कहते हैं जो हमारे साथ सिर्फ उसका विकास। हम लोग 3 साल से इस गवर्नमेंट में हैं और हम लोग वहीं पर ही खड़े हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन बोर्ड की अगर बात कर लें तो मैं सुनना चाहती हूँ सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सुमन दुबे, अशोक गांगुली, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनमें से ओबीसी और एससी एसटी कौन है? मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स में सीएम कितने रहे, इनके चीफ सेक्रेटरी कितने रहे, इनके वो कितने रहे प्राइम मिनिस्टर, जो ये बताएं कि जो ओबीसी से रिलेटेड, आदिवासी से रिलेटेड है। आज ये बात करते हैं कि हम लोगों ने तेलंगाना के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर और कर्नाटक के अंदर इन लोगों ने सरकारें वापस अपनी ले ली है। ये यहाँ पर खड़े हैं। आपको मालूम है कि कर्नाटक का क्या हाल है और किस तरीके से इन्होंने 37% रिजर्वेशन जो है, जो पैसा भी उनके इस तरफ अलॉटेड किया गया था, वो था ₹14,730 करोड़, किसमें से 39,121 करोड़ में से इन्होंने एससी एसटी का जो उनके डेवलपमेंट के लिए यूज करना किया था, उन्होंने इसको डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने इसे डाइवर्ट कर दिया किसी और जगह पर, दूसरे स्कीम्स पर। कर्नाटका ने फ्री बीज के लिए इसको यूज करना शुरू कर दिया। मैं एक बार बस एक अबुल भाई एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिसके लिए आप ये कहते हैं कि ₹300 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना में लगाया ये बजट को, आप जानते हैं कि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कितना स्पेंड किया है? ₹3969 करोड़, डाउन हो गया है पुराने टाइम से जो बीआरएस के टाइम पर रहा। अब आप मुझे ये बताइए, जिसको कहते हैं ये माइनॉरिटी, इनके लिए माइनॉरिटी कौन है बता दो। ₹33 करोड़ रमजान सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने दिया, सिर्फ 5 लाख रुपया इन्होंने हिंदू फेस्टिवल बोनालू के लिए दिया, 50 करोड़ इन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अशोक खन्नास के लिए दिया, 4.43 करोड़ जो है हज पिलग्रिमेज के लिए दिया, ₹2.4 करोड़ जो इन्होंने ये तबलीगी जमात इस्लामियों के लिए दिया। आपको मालूम है कि इसको सऊदी अरेबिया वाले भी इनको टेररिस्ट कहते हैं, इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। ये तो इनके माइनॉरिटीज के अंदर है। मैं समझना चाहती हूँ कि जिस 27% रिजर्वेशन को मोदी जी लेकर आए, जहां पे बिरसा मुंडा स्टैचू को विजिट करने के लिए पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, जिन्होंने मैं ये सवाल पूछ लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, मैं ये अस्मा तस्लीम से मोदी जी ने करी। अस्मा तस्लीम यहाँ पर हैं, मैं उनसे सवाल पूछूं। अबुल भाई नहीं, अबुल भाई मैं यही तो हैरान हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप एक मिनट, मोदी जी आपने बता दिया रमजान सेलिब्रेशन के लिए कितने दिए, ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने बताया रमजान सेलिब्रेशन के लिए कितने दिए, तबलीगी जमात को कितने दिए, ये तमाम चीज़ें आपने बताई हैं। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का एक, क्योंकि ये एक मुद्दा है कि हिंदू वोटों के लिए कहा जाता है, जो आरोप भी लगते हैं।
एक चीज बताएं, एक मिनट, budget allocation related to this एक मिनट, मैं इस सवाल पर आऊंगा। मैं मेरा बता सीधा देती हूँ सा आपको, चक्रव्यूह अनुजा जी, हिंदुओं के ऊपर वार करना ठीक है। अनुजा जी, ये सवाल जो आपके हैं मैं पूछ लूंगा, अस्मा तस्लीम से ये सवाल मैं पूछ लूंगा, सिर्फ आप इतना बताइएगा, एक मिनट अस्मा तस्लीम, एक मिनट अनुजा जी, आप इतना बताइएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर है या नहीं? जातीय गणना के लिए का सेंसस के लिए करने की जरूरत है अभी भी, जहां पर हर एक को, जब हमने ज्ञान के अंदर, क्या ये सारे लोग नहीं आते? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि सब सामान्य है? क्या मैं एज अ लॉयर जब मैं बात करती हूं कि इक्वल बिफोर द लॉ एंड द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, क्या हम आज इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात जहां कर रहे हैं, जिसको लाल किताब को घुमा घुमा कर दिखाते हैं, क्या ये भूल जाते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में 60 साल आप थे? क्या उस 60 साल में, मुझे तो बताइए ना सर, मैं गलत हूँ, भाजपा चलिए अभी आई है, आप तो थे ना बड़े, आप बड़े थे इस कंट्री के अंदर, आप सबसे पहले आए थे, आपने ब्रिटिशर्स के बाद आपने अपना योगदान दिया। क्या योगदान दिया सर, आप मुझे बताइए, मुझे दिखाइए आपने ओबीसी के लिए क्या किया, SC ST के लिए क्या किया। हम पे उंगली जरूर उठाइए इस पर, और क्या आपने क्या किया का जवाब दे सकते हैं आप लोग? आप खड़ा करके रखा हिंदुओं को। यानी आप कह रही हैं जरूरत नहीं है जातीय जनगणना की, फिलहाल जरूरत नहीं है। मैंने, ये आप कहिएगा फिर से, मैंने बोला आपको ये बात? नहीं,